नमस्कार। आज हम हैं मुकुंद माधव जी के वहाँ और एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उसके विषय में बात करते हैं कि आखिर क्या है, कैसे है और क्या-क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं आगे, उसके विषय में बात करते हैं। माधव मुकुंद जी, क्या वीडियो वायरल हो रहा है और क्या चीज़ें हैं, इसको स्पष्ट करिए? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बयान हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए प्राप्त हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि जिनको बदबू पसंद है वो गौशाला खोलते हैं। तो सवाल ये है कि बदबू किस चीज़ से होती है? गोबर से होती है। गोबर सनातन में सबसे पवित्र माना गया है कि हमें अगर हमारे घर में या किसी की शादी ब्याह होता है तो कलश को सजाने का जो उस पे गोबर का लेप लगाते हैं, घर को सजाने में भी लोग गोबर का लेप लगाते हैं। फिर गौरी गणेश का पूजन भी हम गोबर के ही जरिए करते हैं। जिनके पास जो है विग्रह नहीं होता है गौरी गणेश का, तो वो क्या करते हैं कि वो गोबर से ही बना लेते हैं। सुपारी और गोबर, ये दो चीज़ों का जो है सनातन में भी एक महत्व रही है। और अगर किसी नेता राजनेता को सनातन का अपमान करने का अधिकार किसने दिया, तो मैंने यही पूछा कि नाम तो अखिलेश यादव हिंदू का है, लेकिन सोच मुस्लिम है। तो मैंने उसको बोला कि ये डीएनए जांच करानी पड़ेगी, ये यादव तो नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है कि गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है, तो ये जांच का विषय है कि भाई वो यादव हैं। यादव तो गाय पालता है, यादव गोबर भी निकालता है, यादव गाय का दूध भी दूहता है, और यादव जो है बछड़े से प्रेम भी करता है। आप एक तरफ गौशाला की बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो बछड़ा पकड़वा रहे हैं कि नहीं, सांड पकड़वा रहे हैं कि नहीं। सांड से इतनी आपत्ति उनको क्यों है? इतनी आपत्ति क्यों है? क्या खेती वो करवाते हैं अपने घर पे? नहीं करवाते हैं। जब खेती उनका साधन नहीं है, और आज बहुत ही अच्छा एक विकल्प हो गया है लोगों के बीच कि वो झटका मशीन लगाते हैं अपने घरों में, साँड़ नहीं जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि साँड़ को जो है बूचड़ खाने में भेज दिया जाए। तो इस तरह से जब साँड़ और गोबर और गौशाला से आपत्ति हुई, तो हमने पूछा कि भाई डीएनए जाँच होना ज़रूरी है। हमें नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। दूसरा चीज़ कि राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी अपने को भरद्वाज ब्राह्मण बोलते हैं, जिसकी दादी जो है एक पारसी से शादी कर ले और माँ क्रिश्चियन हो और बाप उसी पारसी से जन्मा हो, तो वो भरद्वाज ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो अलग चीज़ें हैं कि वो किस चीज़ से हैं। तो अब राहुल गांधी की बात देखकर मुझे यही लगता है कि अखिलेश यादव जी का भी डीएनए जांच होना चाहिए, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कोई गलत नहीं बोला, अपने बयान पर अडिग हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा से सपा से पूर्व विधायक जी का फ़ोन आया था समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा हमारी सरकार जब बनेगी तो आपका क्या होगा, और ज़िलों-ज़िलों में जो है इतने मुकदमे लिखवा दूँगा कि फेचकुर निकल जाएगा। तो मैं मुकदमे से नहीं डरता हूँ। आप कितना मुकदमा लिखाओगे? आपके मुकदमे के डर से, पुलिस के भय से आदमी सनातन थोड़ी ना छोड़ देगा। आप लिखवाओ मुकदमा। लेकिन वही है कि दिवा स्वप्न, अभी चुनाव आए नहीं, आप पहले सोचने लगे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो फिचकुर निकाल देंगे। अरे निकलवाओ फिचकुर, पहले सरकार तो बनाओ। सरकार तो बनबे न करी, और तो पहले से योजना बनाया हो कि हमें न फिचकुर निकलवा दे, उनके वो कही देबे। पहले सरकार बनाओ। तो दूसरा एक वीडियो हमारे पास आया है, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और वो सत्यता ये है कि प्रेस भी उस समय था जब हम यहाँ पर ई रिक्शा चालकों के गरीबों के हित के लिए अनशन कर रहे थे। मैं एक मिनट अपना मोबाइल निकाल लूँ, और वो वीडियो में कोई अखिलेश चतुर्वेदी करके समाजवादी पार्टी के पिट्ठू जी हैं, वो अनाप शनाप बक रहे हैं कि मुझे पुलिस से बचवाया है तेज नारायण पांडे जी ने। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ तेज नारायण पांडे जी को, अखिलेश चतुर्वेदी को एक चैलेंज देता हूँ कि 5 मई से हमारा अनशन चालू हुआ था, और करीब 5 फरवरी से और 9 फरवरी के बीच में एक भी कॉल दिखा दें। मेरे 2 नंबर हैं, दोनों नंबर में से किसी नंबर से ये कॉल दिखा दें कि मैंने तेज नारायण पांडे जी को यहाँ बुलाया था। मैंने नहीं बुलाया था। भाजपा के एक नेता हैं जो हमसे विरोध रखते हैं, उनके कारण पूरा समीकरण बदला गया था।
अगर वही बेद जी को, माननीय विधायक जी को चूल्हा रोटी पे ना बुलाकर यहाँ लेके आए होते तो गरीबों को और उद्धार हुआ होता। तो वहाँ पर उन्होंने हमसे जो विद्वेष था, उस विद्वेष के कारण जो है यहाँ पर तेज नारायण जी का गणित लगी और तेज नारायण जी ने ये सोचा कि चलो हम राजनीतिक लाभ ले लें। और उस दिन भी मैं लाइव आकर, जिस दिन तेज नारायण पांडे जी यहाँ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पवन पांडे जी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए थे, मैं लाइव आकर प्रेस के माध्यम से और यूनियन के पदाधिकारियों के माध्यम से मैं लाइव आकर इस बात का खंडन किया था कि ये लड़ाई, ये धरना योगी जी के विरोध में नहीं है, सरकार के विरोध में नहीं है, ये लड़ाई केवल गरीबों के लिए लड़ी जा रही थी। उसमें अडानी और अंबानी की बात करना ये कहाँ का न्याय है? अगर हम पेट की भूख से मर रहे हैं और अडानी अंबानी की बात लेके आ रहे हो, हम पहले हम भूख शांत कराने की व्यवस्था करते, हम अडानी अंबानी की बात बाद में करते। और रही दूसरी बात, आज भी बोल रहा हूँ कि ये बयान किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिया हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और ना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये क्लियर बोल रहा हूँ, और ना भाजपा में मुझे ज्वाइन होना है। तीनों चीज़ों का बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ। मैं सनातनी हूँ, कृष्णानंद फाउंडेशन सनातन रक्षक संघ का निर्माण किया हूँ, उसमें हजारों सिपाही हैं जो हिंदुत्व पर काम करेंगे। और अभी भी बोल दे रहा हूँ, हम योगी आदित्यनाथ में मुख्यमंत्री कम और भगवान राम की झलक देखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से योगीवादी हूँ, मैं भाजपावादी नहीं हूँ। मैं योगीवादी हूँ, जहाँ राम तहाँ योगी और जहाँ योगी तहाँ हम, ये हमारा सिद्धांत है। और इस चीज़ के कारण हमने सनातन रक्षक संघ बनाया है। और 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हम समाजवादी पार्टी की कलई खोलते रहेंगे, हमारे पास बहुत से हैं। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग, एक पार्षद जी हैं शुक्ला जी नाम से, उन्होंने तहरीर दी है, उसमें शक्ति जायसवाल जी भी गए थे, महेंद्र शुक्ला जी भी गए थे और लोग भी गए थे, एक श्रीचंद यादव जी भी गए थे। वो वीडियो पोस्ट हमें मिली है, वो हमने फेसबुक पोस्ट से देखा है कि ये लोग गए, ये लोग हमें पूछे, फ़ोन किए। तो उनको भी एक खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप मुकुंद माधव त्रिपाठी के लिए तो आ गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गलत टिप्पणी किया है, चलो एफआईआर करा देते हैं, लेकिन वो सड़ियल टुच्चा जिस व्यक्ति ने माता कौशल्या के ऊपर टिप्पणी की, उसके लिए आप लोग मर गए थे। आप अयोध्या वासी नहीं हो, या अयोध्या की राजनीति नहीं करते हो, या हिंदुओं का आपको वोट नहीं लेना है। आपको जो कुछ दिखता है, मैं फिर ललकार के कह रहा हूँ, पवन पांडे जी आपसे भी बोल रहा हूँ, आपने कहा था ना कि इतना मुकदमा लिखवा दूंगा कि फेचकुर निकल जाएगा, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि क्या आपको अयोध्या में जो कौशल्या माता के पुत्र भगवान राम हैं, उनके भक्तों का वोट नहीं चाहिए? हम उनका विरोध तब तक करेंगे जब तक वो एफआईआर करवाए होते। क्यों नहीं करवाया था? सारा हिंदुत्व का काम हिंदू रक्षक दल के लोग करेंगे, बजरंग दल के लोग करेंगे। और एक्टिविटी जो हैं, चाहे दक्ष चौधरी हों, अक्कू पंडित हों, और रवि बाबा हों, और दशानंद बाबा हों, मुकुंद माधव त्रिपाठी हों, और जो है अभिषेक ठाकुर हों, कृष्णा त्यागी हों, उपदेश राणा हों, यही केवल विरोध करेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी का कोई व्यक्ति अगर हिंदुत्व को कोई कमजोर करने की कोशिश करता है, मैं हिंदुत्व की बात नहीं करता हूँ, सनातन पर कोई गलत टिप्पणी करता है, हमारी देवी देवताओं पर करता है, देवी देवताओं के माता पिता पर करता है, तो क्या इनका नैतिक दायित्व नहीं है? ये अयोध्या में नहीं रहते हैं, अयोध्या के लोगों का इनको वोट नहीं चाहिए? अरे इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो है होटल चला रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं। वो प्रसाद बेचने वाला प्रसाद की दुकान किए हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन कौशल्या माता पर वो क्यों नहीं बोल पाए हैं? पवन पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, डिम्पल बहू को मैंने देखा है कि कन्या पूजन कर रही हैं, ये कन्या पूजन क्यों 2026 में हुआ है? 2026 में ही कन्या पूजन क्यों हो रहा है? 2025 में कहाँ थे? 2024 में कहाँ थे? 2023 में कहाँ थे? 2022 में कहाँ थे? अब फिर उसके बाद फलाहार वितरण पवन पांडे जी के द्वारा कुछ संतों को बुलाकर फलाहार का जो आयोजन किया गया, कुछ 26 में काहे नहीं हुआ? उससे पहले वो उनको जो है विधायक का पेंशन नहीं मिल रहा था, उनके पास पैसा नहीं था कि उससे पहले भी वो करवा देते। तो बात इस चीज़ की है कि मुझे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है,
मेरा ना तो अखिलेश यादव जी से कोई दुश्मनी है, ना यहाँ के पवन पांडे जी से है, ना महेंद्र शुक्ला जी से, सबसे बहुत अच्छा है, सबसे दंड प्रणाम है और मुझे कोई बचाने नहीं आया। रही तीसरी बात, चौथी बात, एक अखिलेश चतुर्वेदी ने एक बात और कही थी कि मैं ई रिक्शा यूनियन का शोषण करता हूँ। तो बात यह है कि जब ई रिक्शा यूनियन का अभियान चला था, आप भी वहाँ पर थे, आप पत्रकार महोदय, हम सबसे पहले गए थे अपने खानदानी गुरु और तिनकलसा महंत, यहाँ के मेयर परम पूज्य गिरीश पत त्रिपाठी जी के पास, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया था कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी समस्याओं के लिए अधिकारियों से बात करते हैं। और अधिकारियों से जब बात हुई तो हम एडीएम सिटी से मिल चुके थे, हम माननीय सीओ साहब से मिल चुके थे, हम माननीय कोतवाल साहब से मिल चुके थे, हम माननीय एसपी ट्रैफिक से मिल चुके थे, सबसे हम मिले थे, एक माननीय एडीएम साहब से भी मिले थे। उसके बाद आप आते हैं, पूर्व विधायक हैं, भाजपा सपा के नेता हैं और सपा से जो है विधानसभा प्रत्याशी भी बनेंगे, चुनाव लड़ने आते हैं। तो आपने क्या कहा, जब मैं जड़ से पलई तक हर जगह पहुंच चुका था तो आप आए यहाँ गुमराह करने के लिए और लोगों से कह दिए कि जाइए उनका अनशन खत्म करवा दीजिए, सीओ साहब को यहाँ भेज दिए थे। आपने तो हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब किया था, आपने हमारे अनशन को डिस्टर्ब किया था और वो अनशन में आपने कुछ हमें पुलिस से नहीं बचाया था। और एक बात बता दीजिए, सार्वजनिक स्थल पर मैं अनशन करता तो पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई करती। एक बात ये समाजवादियों को पता नहीं है कि मैं अपने पब्लिक प्लेस पे था, प्राइवेट प्लेस पे, यहाँ पर पुलिस और भारत का कोई कानून नहीं लगता क्योंकि मेरी व्यक्तिगत जमीन है। मैं अपनी व्यक्तिगत जगह पर अनशन करूँ, आमरण अनशन करूँ या फांसी लगा लूँ, जब क्राइम कर दूंगा तब पुलिस पकड़ेगी, उससे पहले पुलिस नहीं पकड़ सकती है। तो ये हमें पुलिस से क्या बचाए। मैं घर से नहीं निकल रहा था, अरे 2-2 बार घर से निकला था, आंखों तो खोल के देख लें, आए सीसीटीवी चेक करवा दूं। ये लोग फर्जी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, जो ना हो। अब तो हमें ये लग रहा है कि अगर सूरज जो है उग रहा है और ठंड थोड़ा कम हो गई है तो उसमें भी समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा ना कह दे कि माननीय पवन पांडे जी ने कराया है। उससे पहले तो इनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हम यही कहना चाहेंगे कि तुम जितना हमें छेड़ोगे हम उतना तुमको छेड़ेंगे, और तब तक छेड़ेंगे जब तक तुम्हारी चुप्पी ना आ जाए। छेड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर राम पर, हमारे आराध्य पर, कौशल्या माता पर, गौ माता पर, गौशाला पर, गोबर पर आप टिप्पणी करोगे तो डीएनए जांच की बात किया हूँ, कौन सा गलत कह दिया हूँ, किसी की हत्या करने की बात थोड़ी ना कर दिया हूँ। मैंने ये ऐलान तो नहीं किया था ना कि चाहे कोई अखिलेश यादव का सर काट के ले आया मैं उसको इतना रुपए दे दूंगा, ये मैंने नहीं कहा था। उस जगह पर समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ चले जाते हैं जब कोई नेता ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी जो है सत्ता से चले जाएंगे, और तब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग, पवन पांडे जी क्यों नहीं अयोध्या कोतवाली में जाके तहरीर दिलवाते हैं, क्यों नहीं दिलवाते हैं। तब तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनको लग जाता है कि इनके जो वोटर है ना, इनके वोटर, उन मुल्लों के वोट के लिए इनको तकलीफ हो जाती है, कहीं पापा और मम्मी ना नाराज हो जाए, बाकी कोई नाराज हो जाए, पापा मम्मी नाराज हो जाए। हिंदू इनको दुश्मन लगते हैं, राम इनको दुश्मनी लगती है। और अखिलेश यादव जी आजकल अभिमुक्तेश्वरानंद का बहुत आनंद ले रहे हो, कितना फंडिंग कर दी हो जो अभिमुक्तेश्वरानंद पगलाए घूम रहे हैं। कुछ फंडिंग तो जरूर है। आप रामलला का दर्शन करने नहीं आ रहे हो, आओ, आमंत्रण देता हूँ, आइए रामलला का दर्शन करिए। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से फिर यही कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी अगर इस बात की घोषणा कर दें कि ईदगाह को हटाकर हम कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण करेंगे, तो मैं तो यही कहने वाला हूँ, मैं उस बात को मानने वाला हूँ। मैं जातिवाद पीडीए वाली बात नहीं करने वाला हूँ, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये बात नहीं करने वाला हूँ। हम ये कहने वाले लोग हैं, हम सनातन की वो सिपाही हैं जो ये कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरिका भजे सो हरिका होई। तो मैं दोनों लोगों से बोलता हूँ, मायावती जी अगर काशी विश्वनाथ की बात कर दें तो मायावती जी के जूठे को खाकर प्रसाद समझकर उनके चरणों में 1,11,000 रुपए रख कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लूंगा। अगर अखिलेश यादव जी ईदगाह को हटाकर और कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण की बात करें, पवन पांडे जी को 51 किलो का माला पहनाकर
उनके चरणों में अपना सर रख दूंगा। अखिलेश यादव जी के चरणों में 1,11,000 रुपए चढ़ाकर उनसे दीक्षित हो जाऊंगा, उनको अपना गुरु मान लूंगा। ब्राह्मण हूं, उसके बाद चैलेंज कर रहा हूं, मैं उनको गुरु मान लूंगा और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लूंगा। लेकिन क्लियर है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। जो व्यक्ति अपने कुल में पैदा हुआ है, अपने को यादव कहता है और कृष्ण जन्मभूमि के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, उसके मुंह में चीख नहीं निकलती है। अगर उसके डीएनए की बात कर दिया हूं तो तकलीफ काहे की थी। अब 2026 जब आया तो कन्या पूजन क्यों याद आ गया। रोजा इफ्तारी पे क्या कहेंगे, जो हाल फिलहाल में हर साल जो है कि रोजा इफ्तारी करती है सपा? देखिए, रोजा इफ्तारी करना कोई गलत नहीं है, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध नहीं करता हूं। रोजा इफ्तार, अगर मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं, जो हम उन मुस्लिमों का भी सम्मान करते हैं, हम खुद रोजा इफ्तार कराने वाले जीव हैं। मैं उन मुसलमानों का सम्मान करता हूं जो जायसी बने, जो पद्मावत बने, जो रहीम के गान बने। अगर बनो अब्दुल हमीद तो तुमको गले लगा लेंगे, बनो बहादुर शाह जफर तो तुमको पलक बिठा लेंगे। लेकिन ओवैसी और जिन्ना हैं, इनको हम नहीं स्वीकार करेंगे। और इनको आप रोजा इफ्तार कराइए, किसी धर्म से हमें विवाद नहीं है। आप इस्लाम धर्म कबूल करो, उससे भी हमें विवाद नहीं है। हमें विवाद किस चीज से है? हमें नहीं है बैर तेरे मजहब और इबादत से, हमें बैर है सिर्फ तेरी प्रतिक्रियावाद की आदत से। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि कौशल्या माता जी किसके साथ सो गई थी, पंडित ने वो ये कर दिया, इस तरह के अभद्र बात करोगे तो तुम किसी जात के हो। अगर ये मानस त्रिपाठी हमारे पुत्र हैं, हमारी पत्नी वंदना त्रिपाठी हैं, अगर ये भगवान के नाम पर ऐसा कहेंगे तो इनका सर तन से जुदा मैं स्वयं कर दूंगा। लेकिन उसी प्रकार से कोई जो है सड़ियल नसुड्ढ आदमी जो टोपी लगा लेता है, हाउ हाउ करने लगता है, वो कह देता है कि मोदी जी सत्ता से चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तो तुमको कौन बचाएगा। तो अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव पार्टी वाले और पवन पांडे जी, शक्ति जायसवाल जी, महेंद्र शुक्ला जी और अखिलेश चतुर्वेदी जैसे वीर योद्धा जब पिछवाड़े में पूंछ डाल के गायब हो जाते हैं तो तकलीफ होती है। तब हमें बोलना पड़ता है कि गांडू की बात पिछवाड़े में पूंछ क्यों डाल लिए। आओ ना, हिंदुत्व का वोट आपको नहीं चाहिए। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बाभन, ठाकुर, बनिया, लाला, इनका वोट नहीं चाहिए तो ये तोहरे पिछवाड़े में आग लगाई है तो तू कहबो कि फेच को निकल जाए। पहले सरकार बनाओ, चुनाव जीत के आओ। अयोध्या फिर खुला चैलेंज दे बा, कहूँ अंधे खाद बटे लाग गया 2024 में जातीय समीकरण से। अब की बाबो समझे हैं और जनतो समझे है, जितना घारी अयोध्या जनता खाए बा ना उतने पहाड़ के धरे बा की आयो बेटा, अब की तुम्हें चापब। और रही दूसरी बात, बहुत आप उपद्रव करते हैं, यहाँ चौड़ीकरण हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। आप बताओ, अवधेश प्रसाद जी को जो है यहाँ से सांसद बना दिया गया, कभी इतना वो होता है, इतना सरकार के द्वारा जो है चारों तरफ से बैरियर लग जाते हैं, जनता त्राहि त्राहि करने लगती है, कभो इनके मुंह से निकला लोकसभा में, कभो चिल्लाने, रबड़ी खाएं मलाई खाएं, आस्था रथ में हिस्सेदारी ले और भाषण दें कि हम तोरे पर फेचकू निकलवाए दे। निकारो फेचकू, हम देखित बाप की कितना फेचकू निकाल ले, वो तू तहार फेचकू ना निकल जाए, जितना धरे हो वो लूट लूट के। एक बार चुनाव में विधायक बना रहे हो, एक बार ये सांसद बनी गए, और जितना धरे रहो यह चुनाव में तहार खलियार हो जाए, और खलियार हो बाद कोई वोट दे ना, बेइज्जती हो जो उठा सजनी हम हूँ राजकुमार फेचकू निकलवाए दे, तोहरे कारण फेचकू निकले कि हम तहार फेचकू निकाल दे, इतना बोल बोल निकाल दे कि सोच सोच मरी जाए वो। तो ये कुछ वाकयात थी जो कि वीडियो वायरल होने पे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का और ऐसे धमकियां आने का, कॉल आने का मंत्रियों के द्वारा, जो पूर्व मंत्री हैं, ये सब कुछ वाक्य थी जो इस वीडियो के बाद सामने आई। द न्यूज़ माइक अभिषेक उपाध्याय, संजय यादव के साथ।